हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं माता रानी से प्रार्थना करूँगी कि आप सब हमेशा हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते और अच्छे ही रहें। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए वापस से टाइमलेस रीडिंग लेके आई हुई हूँ। ये रीडिंग आप जब भी देखेंगे तो ये सोचिएगा कि यूनिवर्स आपको इसके साथ कनेक्ट कर रहा है। आज की रीडिंग है कि क्या आने वाले 1 साल में या 2 साल के अंदर, 1 से 2 साल में क्या आप नया घर लेंगे या अगर नई जगह शिफ्ट करेंगे, नया शहर में जाएंगे, क्या दिख रहा है और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सो गाइस, आप देखेंगे तो मेरे हाथ में एक ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का स्टोन बॉल है और एक मल्टी कलर के मेरे पास क्रिस्टल है। सो आप इसमें से नंबर 1 ग्रीन कलर की बॉल और सेकंड मल्टी कलर का स्टोन, तो आप चेक करिए कि आंखें बंद करके जो अट्रैक्ट आपको ज़्यादा कर रहा है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और देखिए कि क्या आने वाले 1 से 2 साल में आपको नया घर मिलेगा, नई जगह शिफ्ट होंगे। हो सकता है कुछ लोग शादी करके जाएं, लड़कियां तो नए घर में जाएं, कुछ लोग नया घर लेने की सोच रहे हों, कुछ भी इस तरह हो सकता है, या सक्सेस चाह रहे हो इस तरह का कि जिससे उनको घर मिले, तो उसी के ऊपर आज रीडिंग है। सो गाइस, चेक करते हैं। नंबर 1 पहले देखेंगे जिन्होंने बॉल लिया है कि 1 साल में, 1 से 2 साल में क्या आपका अपना घर होगा या नई जगह जाएंगे या क्या उसके लिए करना चाहिए। चेक करते हैं। सो गाइस, जिन्होंने ग्रीन कलर का ये बॉल लिया था उनके लिए रीडिंग देखते हैं कि आने वाले 1 से 2 साल में क्या आप अपना घर लेंगे, और अगर नहीं ले पा रहे हैं तो क्या रीज़न से नहीं ले पा रहे हैं, तो चेक करते हैं। सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि ना, जो आपका पास्ट गुजरा है ना, कुछ हेल्थ की इश्यूज़ हो सकता है आपके जीवन में आई हों या आपकी फैमिली के जीवन में आई हैं, जहाँ पर आप थोड़े परेशान हुए हैं। पास्ट में कुछ साल से हो सकता है या कुछ महीनों से ऐसा दिख रहा है कि 1-2 साल या 4-5 साल से आप ना बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, काफ़ी स्ट्रगल भी कर रहे हैं और काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ भी चल रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनके ऑलरेडी घर हों, लेकिन उसके बावजूद वो कोई बड़ा घर लेने की सोच रहे हैं या नई जगह जाने की सोच रहे हैं जहाँ पर वो अब तक नहीं जा पाए हैं। तो आपका जो प्रेजेंट अभी भी है ना, आप परेशान हैं, काफ़ी परेशान हैं, निकलने की पास से कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। मतलब कोई कंडीशंस ऐसी आई हैं, चाहे फैमिली के इश्यूज़ हुए हों, हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं, जिसकी वजह से आपका घर नहीं दिख रहा है। लेकिन आने वाला जो टाइम है आपका 6 महीने से लेकर 1 साल का, ये बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है। मतलब आपके लिए चांसेस दिख रहे हैं कि आपका अपना घर हो सकता है। और गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जिस समय भी आप ये वीडियो देखेंगे उस समय से आप काउंट करेंगे आपका टाइम, मतलब 6 महीने या 1 साल या 2 साल, ठीक है। तो 6 महीने से लेकर के 1 साल का टाइम दिख रहा है कि आपका घर ज़रूर आना चाहिए। उसके लिए कुछ कंप्रोमाइज़ेस ज़रूर करने पड़ेंगे। हो सकता है कि आप ना ट्राई तो कर रहे हैं घर लेना, लेकिन अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। समटाइम्स कैसा होता है, हो सकता है आप अपना पुराना घर बेच के नया लेने की सोच रहे हो, वो बजट आपको नहीं मिल रहा हो तो शायद उसमें कम करना हो, या हो सकता है कि आप नया घर जैसा देख रहे हैं जिस एरिया में, वो आपके बजट में ना हो, या जितना बड़ा घर आप देख रहे हैं वो शायद आपके बजट में ना हो, लेकिन आप कि अपनी एक जिद है कि नहीं, मुझे तो यहीं पे चाहिए, ऐसा ही घर चाहिए या इसी हिसाब से जाना है, जिसकी वजह से दिख रहा है कि आपके स्ट्रगल चल रहे हैं आपका घर होने में। तो समहाउ आपको कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ेस दिख रहे हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत दिख रही है। इसका मतलब है कि चेंजेस कभी कभी लाइफ में रिक्वायर्ड होता है, समहाउ चेंजेस, क्योंकि अगर हमें पेन मिला है, झटका मिला है, तो हम अगर चेंज नहीं होंगे तो फिर से वो झटका आ सकता है। तो यहाँ दिख रहा है कि पास्ट में कोई झटका, कोई पेन ज़रूर आया है, तो आप अगर अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे तो फिर से आपको निराशा हाथ लग सकती है घर लेने में। घर की शुरुआत कभी कभी ऐसा दिख रहा है कि आपको ना उस जगह से करनी चाहिए जहाँ शायद आप अब तक चाह नहीं रहे थे जाना, या जहाँ आपको लग रहा था कि होप नहीं है, या हो सकता है कोई आपको बोल रहा है, कोई मैसेज दे रहा है, कोई साइन, कोई सिग्नल, तो उस पर आपको थोड़ा ट्रस्ट करना चाहिए। यहाँ पर दिख रहा है बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आप शायद बहुत सोचते रहते हैं बस मेरा घर हो जाए, मैं अपने घर चली जाऊँ या चला जाऊँ या कैसे करूँ, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि आपके चक्रास ब्लॉक है। कौन से? सेक्रल चक्रास ब्लॉक है। मतलब आपकी जो एनर्जी है ना, वो ओवर एक्टिव है या बिल्कुल पैक्ड है, या
तो आप बहुत लेज़ी हैं, घर के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, या कंटिन्यू उसके बारे में सोच सोच के ना अपनी और अपनों की भी तबीयत बिगाड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा शांत यहाँ ज़रूर होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करने की ज़रूरत है, या ऐसे किसी पर्सन से आपको बात करनी चाहिए जिसको इसके बारे में आइडियाज़ है। हो सकता है कोई मेल पर्सन हो, कोई रियल इस्टेट से हो सकता है, कोई मार्केटिंग फील्ड से हो सकता है, जो आपको इसके बारे में गाइडेंस दे सकता है। तो उससे आपको एक गाइडेंस लेनी चाहिए और रेडी रहना चाहिए छोटी मोटी चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए। कैसी चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए आपको रेडी रहना चाहिए? कभी कभी कहते हैं ना कि अभी टाइम नहीं है, तो आपको ये रेडी रहना चाहिए कि अभी ये टाइम नहीं है। कम से कम प्रेजेंट जो आपका चल रहा है अभी 8-10 महीने से एक साल, उस टाइम में आपको घर होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस ज़रूर रखना चाहिए, और कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं या भूल नहीं पा रहे हैं, तो प्लीज़ उस चीज़ को भूल जाइए। और अगर आप कोई बात करते हैं तो बहुत ईमानदारी से करिए, ऑनेस्ट रहिए खुद के साथ और औरों के साथ। अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे, ईमानदार रहेंगे ना, तो आपकी चीज़ें बहुत जल्दी होने लगेंगी और आपका घर भी बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है ना, बहुत इमोशनल कभी कभी हो जाते हैं और लोगों पे ना बहुत ज़्यादा डिपेंड होने लगते हैं इमोशनली। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई हो, चाहे आपके दोस्त हों, चाहे लोग हों, फैमिली हो, कोई भी हो सकता है, जहाँ आप इमोशनली अपने आप को नहीं बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं हैंडल कर पाते हैं, जिसकी वजह से आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं, चाहे स्पिरिचुअलिटी में भी आप हो सकते हैं वो सही वे में नहीं कर पा रहे हैं। मतलब भले आपको लगता होगा कि मैं तो अपने धर्म कर्म को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बहुत अच्छे से पूजा पाठ या जो भी सॉल्यूशंस मैं कर रही हूँ, बट मेरे साथ क्यों अच्छा नहीं हो पा रहा। तो यहाँ दिख रहा है कि अबंडेंस तो है आपके आसपास, बहुत सारी खुशियाँ दिख रही हैं कि आने वाले टाइम में मिलने वाली हैं, आपको घर भी बहुत अच्छा मिलेगा। बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आप हिम्मत हार गए तो मुश्किल आएगी। सेकेंडली यहाँ दिख रहा है किसी थर्ड पर्सन से आपको हेल्प लेनी चाहिए। तो अगर अब तक जिससे आप घर की डील कर रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं, या कोई ऐसा पर्सन जो आपको बार बार परेशान कर रहा है, तो उससे निकल के पुरानी वे में चीज़ें नहीं करनी है। मतलब कोई हो सकता है कि जिस तरह से आप पहले से काम कर रहे थे उसी तरह से काम कर रहे हैं, या उन्हीं लोगों के साथ या उसी पैटर्न में। जैसा मैंने यहाँ कहा कि हो सकता है कि आप जिस बजट में घर देख रहे हैं, जिस जगह देख रहे हैं, या जो आपका बजट है, शायद जिस तरह घर आप देख रहे हैं उसके लिए काफ़ी नहीं है। तो आप अपने बजट से, अपने हिसाब से देखिए, क्योंकि जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाइए। साथ ही साथ यहाँ कोई पितृदोष हो सकता है, मतलब आपके घर में कोई ऐसा गुजरा है जिसकी कोई ऐसा हो सकता है जो आपसे दुखी होकर इस दुनिया से गया हो, या आपने उसको किसी तरह का दुख दिया हो, या आपको लगता है कि उसने आपको दुख दिया। जो भी कंडीशंस हो सकती हैं, आपको उससे माफ़ी मांगना चाहिए और उसको माफ़ कर देना चाहिए। अगर आप घर लेना चाहते हैं और आप घर बनाना चाहते हैं और एक नई शुरुआत अपनी करनी चाहिए, जितनी भी पुरानी चीज़ें थी या पुरानी बातें आप बार बार शायद सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उनसे निकल जाइए। जैसे ही आप निकलेंगे तो आपके घर के योग बनने लगेंगे, एंड डेफिनेटली 1 से 2 साल में आपको घर आएगा। साथ ही साथ यहाँ जो आपके स्पिरिट गाइड हैं, एंजल्स हैं, वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं। साथ ही साथ आप साइन देखिए, मतलब कैसी साइन हो सकता है, कहीं से कोई सिग्नल आए, हो सकता है कोई मैसेज आए थ्रू टू, जैसे अभी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, और हो सकता है यहाँ से ही आपको डिवाइन कोई मैसेज देना चाह रही है कि आप इस तरह की चीज़ें करिए और आपका घर बन जाएगा। तो कहीं से कोई भी एक साइन आ रही है, किसी नंबर्स के रूप में, किसी मैसेज के रूप में, किसी वीडियो के रूप में, किसी भी तरह से, तो उसको आप ज़रूर फॉलो करिए और उसके साथ क्लियरली कम्युनिकेट करिए। मतलब जो भी चीज़ें हैं उसको क्लियरली आप कम्युनिकेट करिए और थोड़ा सा वेट करिए कि ठीक है अभी घर नहीं हो रहा है, और अभी तुरंत होगा भी नहीं आपका घर, कि अगर आपको लग रहा है बस अभी हो जाए, तो नहीं, ऐसा कार्ड्स बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। यस, वेट ज़रूर करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा आपको। अपना आंसर अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ मेडिटेट करिए, आपको सक्सेस मिलेगी और आपका घर होगा। घर आने के लिए टाइम है, पुरानी चीज़ें ज़रूर छोड़नी पड़ेंगी आपको, नए तरीके से, नए लोगों के साथ या नए वे में पूरा चीज़ चेंज करना पड़ेगा। जो भी अगर ऐसा है कि आपको बस नहीं मेरे हिसाब से होना चाहिए, मेरी ये ख्वाहिश है, या मेरी ये इच्छा है, या इसी हिसाब से चीज़ें होंगी, तो वो आप अगर छोड़ देते हैं तो आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और हार्ड वर्क के बाद आपको ज़रूर घर मिलेगा 1 से 1.5 साल बाद। लेकिन अभी नहीं, अभी आपको वेट करना पड़ेगा 6 महीने से 8 महीने। और जो भी चीज़ें मैंने बोली हैं इन्हें आप पॉइंट करके लिख लीजिएगा, वीडियो बार बार आप भले रिवाइंड करके चीज़ों को लिख लीजिएगा ताकि उन्हें आप फॉलो कर सकें। और साथ ही साथ आप
सूर्य भगवान की पूजा ज़रूर करिएगा, लोगों को फॉरगिव करिएगा, ऑनेस्ट रहिएगा, डिसिप्लिन रहिएगा, सूर्य भगवान की पूजा करिए, गायत्री मंत्र ज़रूर करिए। अगर गायत्री मंत्र 108 बार डेली आप कर सकते हैं अपनी विश बोल के, तो आपका घर बहुत जल्दी होगा। लेकिन जितनी भी चीज़ें मैंने बोली उनको ज़रूर पॉइंट नोट कर लीजिएगा और उसी हिसाब से करिएगा। डेफिनेटली आपका 1 से 1.5 साल बाद घर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा और जय माता रानी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय माता रानी, बाय बाय। सो बात करते हैं पाइल नंबर 2, जिन्होंने मल्टी कलर का एक ग्रेप्स का ट्री लिया था स्टोन का, उनके लिए चेक करते हैं कि क्या आपका घर होगा 1 से 2 साल में और आपको क्या करना चाहिए। सो आपके लिए कार्ड से बोल रहे हैं ना कि पास्ट लाइफ से, मतलब पास्ट लाइफ इन द सेंस काफ़ी साल से, काफ़ी टाइम से आपको ना अच्छी हेल्प मिल रही है। शायद आपने घर ले भी लिया है या आपको कहीं ना कहीं से हेल्प भी आई है घर लेने के लिए। लेकिन यहाँ एक चीज़ दिख रहा है ना कि आप खुद जहाँ पे रह रहे हैं, हो सकता है आपका पुराना घर हो, वहाँ से आप खुद ही नहीं निकलना चाहते हैं। भले आप खुश हैं, नहीं खुश हैं, कुछ चीज़ों में आप सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं, या आपको आपके घर में इन चीज़ों को लेकर थोड़ी लड़ाई झगड़े होती हैं। मतलब कुछ लोग चाहते हैं घर हो, कुछ लोग चाहते हैं नहीं हो। स्पेशली हो सकता है कि ऐसे लोग जो मेल पर्सन हैं कि चलो ठीक है लाइफ चल रही है, क्यों ज़्यादा आगे बढ़ना, जिसकी वजह से अगर आप चाहते हैं कि आपका घर बने तो यहाँ आपको ना अपने फैमिली मेम्बर से में भी आप के हस्बैंड हो सकते हैं या आप खुद हस्बैंड है, आपकी वाइफ हो सकती है, कोई भी, तो आपको उनके साथ ना थोड़ा प्यार से पेश आना पड़ेगा, उनको अंडरस्टैंड कराना पड़ेगा। उनको कुछ नई जो भी अभी घर के लिए कोई भी नई चीज़ें हैं आपको उनसे बात करनी पड़ेंगी। और अगर आप उन्हें प्यार से समझाएंगे तो डेफिनेटली समझेंगे। और थोड़ा सा अपने आप के साथ ईमानदारी रखनी है, मतलब किसी भी तरह का लालच, किसी भी तरह की चीज़ ऐसी नहीं लानी है जिससे आपको तकलीफ़ आए। एक चीज़ दिख रहा है समहाउ ना आपका माइंड बहुत नेगेटिव हो जाता है, या तो आप दूसरों से बहुत जलस हो जाते हैं। अगर कोई खुश ज़्यादा होता है, किसी के पास अपना घर हो गया, कोई भी चीज़, तो उनसे जलस मत होइए। अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, किसी के लिए भी अच्छे मैनिफेस्ट करिए। अगर अच्छे नहीं भी कर सकते हैं आप तो एटलीस्ट जलस मत किसी से होइए। उससे ना आपकी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल मुझे दिख रही है, ज़्यादा जगलिंग दिख रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। यहाँ ये दिख रहा है कि आप लोगों की खुशी में खुश होंगे, उन्हें अच्छी विशेष देंगे तो डेफिनेटली आपके पास भी वो रिटर्न आने वाली हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे पहले तो पॉजिटिव रहना है। घर वालों के साथ भी झगड़े लड़ाई करके आप घर नहीं ले सकते हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि जहाँ आप रह रहे हैं वो अच्छा नहीं है, दूसरे लोग अच्छे हैं, दूसरे लोगों को भी अगर आप बीच में ला के बात करते हैं तो वो अच्छा नहीं दिख रहा है। यहाँ 1 साल तक आपका घर नहीं दिख रहा है। 1 साल के बाद आपकी लाइफ चेंज हो रही है। चेंज कैसी हो रही है, आपको ना दूसरों को ज़रूर हेल्प करना चाहिए। ऐसे कोई लोग हो सकते हैं जिनको नीड है, चाहे ब्लेसिंग्स की नीड है, चाहे किसी भी तरह की कोई भी नीड हो सकती है। अगर आप थोड़ा बहुत दान कर सकते, किसी को पैसे से, किसी को अच्छे रिश्ते से, किसी भी तरह से आप उनको अगर ब्लेसिंग्स कर सकते, हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। क्योंकि सम टाइम्स ऐसा लगता है कि आपके आसपास, क्योंकि आप शायद कभी कभी अपने माइंड में बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स लेके चलते हैं या जेलस थोड़े हो जाते हैं, तो आपके साथ सेम चीज़ें हो रही हैं, जिसके कारण से आपका घर होता हुआ मुझे अभी नहीं दिख रहा है। आप जल्दबाजी में कोई एक्शन मत लीजिएगा। आप कभी कभी बहुत जल्दबाजी में होते हैं, और कभी कभी ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप फीमेल हैं या आपके आसपास कोई ऐसी फीमेल हो सकती हैं जो स्पिरिचुअल हो सकती हैं लेकिन बहुत कनिंग हो सकती है, तो कनिंग मत बनिए, ब्यूटीफुल बनिए, प्योर हार्ट बनिए। तो आपके लिए यहाँ दिख रहा है कि चीज़ें अच्छी होंगी। सिर्फ कभी कभी आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, आपको ऐसा लगता है घर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ज़िंदगी तो चली रही है, क्यों लेना, चलो जैसे चल रहा है चल जाएगा। या आपके घर में ऐसा कोई सोचता है जिसकी वजह से घर होने में मुश्किल आती है। हो सकता है अभी आपके पास फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रॉन्ग ना हो या फिजिकली भी इतने स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन घर आपका होगा, बहुत खूबसूरत आपका घर बनेगा। सिर्फ वेट करने की ज़रूरत है। अभी तुरंत घर के लिए मत सोचिए, थोड़ा सा वेट करिए एंड बिलीव रखिए। किस पे? आपके जो भी आर्कएंजल्स हैं, आपकी जो स्पिरिट गाइड हैं या आपकी गार्जियन एंजल्स हैं, उन पे बिलीव रखिए। क्योंकि आप जब बिलीव रखेंगे और ये बोलेंगे कि मेरा बहुत अच्छा घर होगा, मेरे पास घर है, तो ये यूनिवर्स तक आपकी आवाज़ जाएगी। जब यूनिवर्स तक आवाज़ जाएगी तो आपका घर बनेगा। सिर्फ अभी लेट गो करिए, अभी जो भी सिचुएशन है उसको लेट गो करिए, उसमें बहुत मत पड़िए। पैसे बस देखिए कि कैसे पैसे मैनेज होंगे और कैसे मेरा घर बन सकता है, उसके लिए फ़ाइट करिए, उसके लिए खड़े होइए, ना कि अपने आप को कहीं ऐसे परेशान करिए या वीक समझिए करिए, ना तो मेरे पास इतना पैसा है, ना मेरे पास इतना हेल्प है, ना करियर है। क्योंकि लाइफ में आपको पहले भी ऐसे एक्सपीरियंसेस आए हैं जहाँ आपका शायद घर होते होते नहीं हुआ, या आपने ट्राई किया पर नहीं हुआ। क्योंकि आप कभी कभी होता है ना कि हमें क्या चाहिए,
आपको आप इसको देख रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, लेकिन शायद आपको यहाँ पे कोई एक घर है जो बहुत खूबसूरत आपके पास ऑलरेडी है, या जहाँ आपका परिवार है, जहाँ परिवार रहना चाहता है, शायद आप कुछ और देख रहे हैं, दूसरों का घर देख रहे हैं, दूसरों की ज़िंदगी देख रहे हैं। तो वो मत देखिए, वहाँ से अपने आप को निकालने की कोशिश करिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास भी आएंगे। सिर्फ आपको क्या रिमेन रखना है, पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थिंग्स, एंड एवरीवन के लिए पॉजिटिव। जैसे ही आप पॉजिटिव होने लगेंगे, आपकी रिकवरी शुरू होगी। जो भी चीज़ें यहाँ आपकी ख़राब हो रही हैं, उस पर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, एंड अपनी सिचुएशन इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और साथ में खुद को बेटर करने की ज़रूरत है। कभी कभी होता है ना, हम दूसरों को बेटर करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं, अपने इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। आपके अंदर क्या चल रहा है उसको सुनिए, और 1 साल के बाद घर के बारे में सोचिए। जैसे आप 1 साल के बाद घर सोचने लगेंगे, आप जैसे सोचना शुरू करेंगे कि नेक्स्ट ईयर तक मेरा घर हो जाएगा, उसके ऊपर आपका एक्शन भी शुरू हो जाएगा। हाँ, इस समय हो सकता है कि आपके आसपास ऐसे कोई मेल हो, या तो उनकी कोई हेल्थ बिगड़ी हो, या हो सकता है आप शिफ्टिंग कहीं चाह रहे हो नहीं पा रहा बिकॉज वो मेल अभी रेडी नहीं है। तो थोड़ा टाइम आपको वेट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आप आई एम सॉरी, हो सकता है आप फीमेल हैं और आप चाह रही हो कि आपका घर जल्दी हो जाए, लेकिन जिसके हो सकता है आपके हस्बैंड या कोई ऐसे हों जिनसे आपको उम्मीद है कि मुझे नया घर देंगे, तो उनको शायद थोड़ा टाइम लगेगा अभी रिकवरी में, या घर के लिए रिकवरी में लगेगा। लेकिन बहुत बड़ा बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाला, कुछ बहुत खूबसूरत आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। इस समय सिर्फ कंप्रोमाइज़ और बैलेंस करने की आपको ज़रूरत है। और कभी कभी दूसरों की हेल्प करिए, भले दूसरों की हेल्प इन द सेंस कि अगर किसी का घर हो रहा है, किसी ने आपको अपनी गुड न्यूज़ दी, तो उसमें आप खुश होइए और रिकंसीडर करिए। कोई भी चीज़ आपको लगता है कि आपसे जाने या अनजाने भूल चूक हो गई है, तो आप एक कैंडल जलाइए, प्योर वाइट कलर की कैंडल जलाइए। आपकी जो भी गार्जियन एंजल हैं या आप जिसे बिलीव करते हैं, उनके नाम से जलाइए। ये देखिए, यस का कार्ड आपके लिए आ गया, और आप उन्हें फॉरगिव करके बोलिए कि मुझे जो भी मेरे से अगर भूल चूक हुई हो, उन्हें माफ़ करिए। आपका 1 साल बाद यस आप घर ले सकते हैं, और नए घर शिफ्ट भी हो सकते हैं। सिर्फ अभी फोकस रखने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आप चूज़ न्यू डायरेक्शंस। यस, आपके लिए यहाँ देखिए कुबेर की चाबी भी आई है। आप जैसा चाह रहे हैं ज़रूर होगा। नए डायरेक्शंस यानी न्यू घर में आप जाएंगे, लेकिन अभी थोड़े टाइम के लिए सिर्फ फॉरगिव करिए। वाइट कलर की कैंडल 1 वीक तक, या फ्राइडे या मंडे ज़रूर जलाइए, एकदम वाइट कैंडल, और फॉरगिव करिए, ध्यान करिए। और उसके बाद फ्राइडे को शाम को 7:15 बजे डेली एक ग्रीन कलर की कैंडल जलाइए, और वहाँ पर बैठ जाइए, और बैठकर माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करिए। अगर आप किसी और धर्म से भी हैं, तो वाइट लाइट का ध्यान करिए कि मेरे आसपास बहुत अच्छी वाइट लाइट आ रही हैं, और मेरी सारी विशेस पूरी हो रही। जैसे ही आप ये शुरू करेंगे, 43 डेज़ लगातार करेंगे, या फ्राइडे भी करेंगे कुछ महीने, तो आप देखेंगे आपकी विश ज़रूर पूरी हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की रीडिंग ज़रूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप जानना चाहते हैं, आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच मेरी रीडिंग देखने के लिए। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी वीडियो देखेंगे, आप तब से अपना टाइम काउंट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे, नए हैं मेरे वीडियो चैनल पे, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए अपनों के साथ भी, और आप भी सब्सक्राइब करिए, जिससे नए वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। जय माता दी।